हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। कल का प्रिडिक्शन करेंगे। कल एक्सपायरी है 7 जुलाई। कल मार्केट किस तरह से मूवमेंट हो सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट में मूव हुआ और क्लोजिंग भी अच्छी हुई है, तो कल हम लोग फिर से बुलिश जा सकते हैं या फिर कल ऊपर के टॉप से हम लोगों को शॉर्ट मिल सकता है। वो सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द मास्टर लेवल्स हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बहुत सारे लर्निंग वीडियो यहाँ पे मिलते हैं अलॉन्ग विद द डेली एनालिसिस। अगर आप पहली बार डेली एनालिसिस देख रहे होंगे तो कुछ दिन तक देखो, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया, सबसे पहले कल क्या होगा वो देखने से पहले आज का ट्रेडिंग सेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा आज हल्का सा साइडवेज भी रहता था। उस समय बहुत लोगों को तकलीफ तो गई होगी आज के सेशन में, तो कहीं ना कहीं मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। 2-3 मिनट लगेंगे, बट यू विल गेट द लर्निंग फ्रॉम दैट, राइट। अगर हम लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करनी है तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में चार्ट बना हुआ है उसके ऊपर हम लोगों को एक एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कल की इस वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, पूरा देखा होगा और ध्यान से देखा होगा, तो मैंने कहीं ना कहीं एक चीज़ कही, सारी दुनिया मार्केट में बेरिश है, तो भैया हम लोग देखेंगे कि बुलिश ट्रेड अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई लोग यहाँ पे शॉर्ट करने नहीं जाएंगे। एंड इन द मॉर्निंग आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही मैंने आपको ऑलमोस्ट 10 o'clock पे बोल दिया था कि एज एक्सपेक्टेड 15,800 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप जाके देखोगे हमारे चार्ट के ऊपर तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यू कैन सी। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको क्लियरली कहा था कि अगर आपको शॉर्ट जाना है, ठीक है, तो कभी भी याद रखना है कि मार्केट अगर यहाँ से इस जोन पे अगर शॉर्ट जाएंगे तो ये 15,800 ये जो लेवल ब्रेकडाउन नहीं होगी तो उसके पहले हम लोग सेल नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन करता है और फिर ऊपर के तरफ इस जोन को रेजिस्टेंस बना के आता है तो फिर हम लोग सेल करके नीचे का टारगेट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का जोन कंसिडर होता है, तब हम लोग मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ से अगर पॉजिटिविटी मिलती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। एक्जैक्टली आप देखोगे मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ एंड इवन आई एम टेलिंग यू, अगर इसमें ये जो रेड कैंडल बने इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तब चीज़ें हम लोगों को और क्लियर होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसको 5 मिनट के चार्ट के जरिए देखते हैं। बहुत लोग 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं। आप देखो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ओपन होकर थोड़ा सा बुलिश बना और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी। अब इस जोन में बहुत लोगों ने सेलिंग किया होगा जिनके पास लेवल नहीं है, ठीक है, और इन सब लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गए अच्छे खासे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने आपको मॉर्निंग में बता दी थी कि हम लोगों को जो ट्रेड लेना है, कल के एनालिसिस में बताया था कि हम लोगों को जो ट्रेड लेना है वो बुलिश ट्रेड लेना है 15,800 के ऊपर। अगर एनालिसिस को सिर्फ आप लेवल के लिए देखते हो तो मुश्किल है भाई, बाकी चीज़ें भी हम लोगों को समझनी पड़ेगी। यहाँ देखो मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाया और देखो ऊपर की तरफ मार्केट कंटिन्यू हमारा टारगेट हिट हो गया। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि मार्केट बहुत स्लो ऊपर गया, स्लोली फिर यहाँ पे नीचे आया, काफ़ी टाइम पास हुआ, फिर एक अप मूवमेंट आया, फिर एक छोटा सा यहाँ पे 1-1.5 घंटा मार्केट टाइम पास किया और एंड में जाके क्लोजिंग बहुत अच्छे लेवल पे देके चला गया। जो स्टडी का ट्रेडिंग सेशन है वहीं पे आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका क्लोजिंग मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसी चीज़ हुई। देखो बैंक निफ्टी में अगर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाया मॉर्निंग में ओपन होते हुए और मार्केट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, मतलब जो हमारी लेवल है वहाँ पे टच किया। अब ये जो लेवल है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 33,886 ये मैंने आपको मॉर्निंग मतलब कल ही दी थी, राइट। अब यहाँ पे बहुत मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बना के सीधा ऊपर की तरफ गया, यहाँ हल्का सा रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाके क्लोज हो गया। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड यहाँ पे लिया होगा तो अदरवाइज ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर जाने के बाद ये यहाँ तक आता, फिर एक अच्छा ट्रेड मिलता और फिर ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट डन करते। बट ऑब्वियसली मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करता, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इसी जगह पर आप लोगों को ट्रेड लेना था। अब ये जो कन्फर्मेशन आया कि मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में ही यहाँ पे मैंने एरो बनाया था कि यहाँ पे देखो सपोर्ट है एंड चांसेस आर वेरी हाई कि इट विल शो लिटिल अपसाइड। तो 15,970 का टारगेट तो हमारा था ही पहला। तो अब देखोगे कि सिर्फ एक बैरियर था 15,900 जो यहाँ पे था, ऑलमोस्ट आपको दिख सकता है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको वो भी बोली थी कि 15,800 में बहुत बड़ा सेलिंग है कहीं ना कहीं पुट साइड में, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो 15,800 के 10 लॉट्स मैंने भी शॉर्ट किए थे 60 के आसपास एंड 15,850 मैंने 94.36 पे ऑलमोस्ट बाय किया था। बहुत अच्छा प्रॉफिट इन दोनों ट्रेड में बना। उसके बाद में मैंने 15,700 पे भी सेलिंग की थी कि ऑलमोस्ट 14 लॉट्स मेरे पास सेल थे।
35 पे, तो एंड में आप जाके देख लो कितने रुपए पे आए हुए हैं। तो इस तरह से अगर मार्केट को ट्रेड करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। एट द सेम टाइम हमारी एक जो ऑफर चल रही है उसके बारे में बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग जाके कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप सीख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे एक अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, अभी फ्लैट 1000 रुपीज़ डिस्काउंट है। अगर आप चाहो तो आज के डेट में टिल 12 o'clock, 12 मतलब रात के 12 बजे तक आप लोगों को वो ऑफर मिलेगी, उसके बाद में ऑफर इज गोइंग टू बी एक्सपायर। अगर चाहे तो आप उसे एनरोल कर सकते हो अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो भी कितना टाइम फ्रेम के लिए है, कैसे है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी का तो हम लोगों ने ट्रेड देख लिया, बैंक निफ्टी का भी देख लिया। अब देखते हैं कल के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर देखते हैं तो आज के डेट में हम लोगों को ये जो ट्रेंड लाइन था, कल यहाँ से रेजिस्टेंस आया था, बैंक निफ्टी ओपन होकर आज वहीं पे क्लोज हुआ है, तो एक अच्छा पैटर्न बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, फर्दर मूवमेंट ऊपर की तरफ मार्केट में दिखाई दे रही है, तो ऊपर की जो लेवल आएगी ऑलमोस्ट यहाँ पे आ सकती है 34,800 के आसपास या 700 to 800 के आसपास। तो ऊपर में जो 400-500 पॉइंट की मूवमेंट है वो बैंक निफ्टी दिखा सकता है, बट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर से शॉर्ट सेल होने का भी चांसेस है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो क्या होता है, तो हम लोग इंट्राडे के लेवल देखते हुए उसको डिसाइड करेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, कहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो ये चीज़ें दिख रही है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं तो जस्ट वी विल ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी। जैसे मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर कल मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट नीचे के डायरेक्शन में आ गया था, बट फिर आज यहीं से सपोर्ट बनाते हुए कहीं ना कहीं 15,767 से मतलब 767 to 800 से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला गया। एंड इफ़ यू सी ये डेली जो टाइम फ्रेम है इसके ऊपर आप लोग ये निकाल दे तो बहुत अच्छे कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ आ गया था, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पे भी काफ़ी बाइंग की हुई है, ठीक है। मैं स्टॉक कुछ पोर्टफोलियो मैंने ऐड किया, वो सारे स्टॉक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, कौन कौन सी बाइंग मैंने यहाँ पे की हुई है। तो अभी देखते हैं कि ठीक है, निफ्टी तो यहाँ पे काफ़ी बुलिश है और इस जोन के बाहर तो ऑलमोस्ट आने के लिए रेडी है। तो कल एक बड़ी मूवमेंट का अगर चाहे तो हो सकती है मार्केट में, लेकिन हम लोग हमारे लेवल की तरफ से देख सकते हैं। अब डेटा को भी देख लेते हैं कि आज के डेट में डेटा की तरफ क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कि सबसे पहले 15,600 का जो ATM है, 16,000 का जो ATM है, द प्राइस इज 82 एंड 66, मतलब आप गुल मिला मिक्स करके लोगे तो कम से कम आपको 130 से 140 का मिलेगा, मतलब 150 पॉइंट ऊपर, यानी कहीं ना कहीं 16,150 के आसपास रेजिस्टेंस आना चाहिए और नीचे की तरफ 15,850 के आसपास सपोर्ट आना चाहिए, राइट। बट एट द सेम टाइम आपको एक चीज़ें दिखेगी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है ऑलमोस्ट 15,800 पे है, जो मैं मॉर्निंग से आप लोगों को बता रहा था, वो आज चेंज नहीं हुआ। एट द सेम टाइम हाईएस्ट हुआ चेंज 15,900 में भी भारी मात्रा में सेलिंग की गई। जब 800 मतलब 900 के ऊपर गया तो 15,900 पे पहले यहाँ पे सेलिंग नहीं थी, बट बाद में यहाँ पे भी सेलिंग हो गई और हाईएस्ट OI चेंज आप यहाँ पे देख सकते हो। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल जो है, सेल कॉल जो तो 15,900 कॉल सेलिंग को अनवाइंड किया गया। एट द सेम टाइम 16,000 कॉल साइड में जो लोग बैठे थे उन्होंने आज के डेट में पोजीशन निकाली हुई है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 16,000 के ऊपर जा चुका था, 16,000 को टच कर ही लिया था और ऊपर ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है तो कौन यहाँ पे रुकने वाला है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वॉल्यूम बहुत है, 33,51,94,200 के आसपास। बट अभी मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,200 है। अगर ये चीज़ों को समराइज करूँ तो मुझे एक क्लियर कट समझ में आता है, तो स्टैडल का और सेंगल का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 150 पॉइंट अप और डाउन साइड रहेगा, राइट। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एट द मनी से अगर मैं देखूँ तो 15,800 एक बड़ा सपोर्ट रहेगा एंड 16,200 इज अल्टीमेटली रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, एज पर द OI डेटा। अब यहाँ पे और एक मैं चीज़ देखूँ कि बार में हम लोग देखेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, देखो आज पूरा जो है यहाँ पे पुट साइड में सेलिंग आपको ज़्यादा दिखाई देगी, ऑलमोस्ट 9,53 लाख रिलेटेड टू कॉल। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके बार भी देखोगे तो पुट साइड में हेवी बार है। बट अगर आज का ट्रेडिंग सेशन कंसिडर करें तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे देखो पुट साइड में कितनी भारी मात्रा में सेलिंग आज के डेट में, और कॉल साइड में देखो इवन आप ये देखोगे कॉल साइड में अनवाइंडिंग भी हुई है। तो कहीं ना कहीं कॉल सेलर जो तो आज के डेट में यहाँ से निकल गए। बट एट द सेम टाइम अगर इस चीज़ को हम समझते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं 16,000 के प्राइस पे अभी भी 75,74,000 का OI है और पुट साइड में सिर्फ 46 लाख का है। तो अगर ये लोग भागेंगे, मतलब अगर मार्केट कल ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है 16,000 के, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉल सेलर्स है ये ट्रैप हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है तो उसका 16,000 के कॉल का प्राइस अराउंड मुझे लगता है कि 82 के आसपास होना चाहिए, राइट। अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो तो देखो 82 के आसपास है, इसका 90 का हाई है आज के डेट में।
अगर ये कल फ्लैट ओपन होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डीके का ऑब्वियसली ये मिलेगा। तो बहुत लोग जो जनरली है ना 16,800 का अगर ये कॉल सेल करके गए हैं तो इन्होंने नीचे से पुट भी शेप सेल करके गए होंगे। बहुत लोग यहाँ स्ट्राइडल लॉस ट्रायंगल बना के चले जाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में अगर साइडवेज ओपनिंग हो जाती है तो उन लोगों को मॉर्निंग में प्रॉफिट होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट 16,000 के ऊपर सस्टेन होने लगता है, राइट, इस प्राइस के ऊपर, एंड ये जो कॉल सेलर है आपको जो दिखाई दे रहा है 75,74,000, ये अगर निकलने लगे और ये बढ़े नहीं तो समझ जाना, मतलब ये अगर निकलने लगे और पुट साइड का जो 15,900 का ओआई चेंज और बढ़ा एंड 16,000 पे या 15,950 पे शिफ्ट हो गया और ये 30 लाख से बढ़ने लगे तो समझ जाना मार्केट फिर से शूट अप कर सकता है। बट इन दैट केस इट इज़ नेसेसरी कि मार्केट साइडवेज ओपन और फिर ऊपर की तरफ जाए, तब ये डेटा आप लोगों को मतलब देख सकते हो और इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। लॉजिक समझते हैं, क्योंकि जब तक कॉल सेलर नहीं निकलेंगे मार्केट शूटअप नहीं होगा, और ये निकलेंगे तो इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है कि उनके स्टॉप लॉस सिस्टम में रहेंगे, वो अगर हिट हो जाते हैं तो मार्केट शूटअप कर सकता है। दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट कवरिंग हो सकती है कल के डेट में, राइट। अभी यहाँ से ये दिखाई दे रहा है अगर 16,000 के ऊपर अच्छे से मार्केट सपोर्ट बना लेता है तो अब ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है। बट एट द सेम टाइम हम लोग देखते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी रहेगी और किस तरह से हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले चार्ट ओपन कर लेते हैं निफ्टी का। सॉरी, अब देखो निफ्टी में ये जो पैटर्न बन रहा है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि कल के सेशन में पहली बात तो हम लोगों को यार कि आप बात याद रखनी होगी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कल के दिन का एक हाई है 16,028, आज यहाँ पे क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 16,008 के आसपास। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर में हमारा जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड ये हमारी लेवल नहीं, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि अगर मार्केट अभी देखो, अभी एक पॉइंट याद रखना है यार, सारे के सारे यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट जैसे ही यहाँ निकलेगा ना तो सब के सब बुलिश हो जाएंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नो डाउट। क्योंकि मार्केट को अगर देख, मतलब ये देखो आज की ये जो रेड कैंडल बनी क्यों बनी, क्योंकि लोगों को पुट बाय करवाने थे, ठीक है। तो वैसे ही अगर मार्केट को कल मतलब बुलिश जाना भी है तो ये डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे चला जाएगा तो सब लोग यहाँ पे बाय करेंगे, सब लोगों को प्रॉफिट होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मार्केट शायद, पहली बात तो एक तो गैप अप हो सकता है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गया इस जोन में तो सीधा जो लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके रखी हुई है उन लोगों को सीधा सीधा प्रॉफिट मिल जाएगा। आप मान के देखो कि 16,000 का कॉल किसी ने बाय किया है आज के क्लोजिंग टाइम पे 82 के आसपास, और मार्केट सीधा 16,100 के आसपास ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन लोगों को ऑलमोस्ट एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ओपनिंग पे ही, और यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल मिलेगी तो ये लोग निकलना शुरू करेंगे और मार्केट रैली नीचे की तरफ कर सकता है। तो एक पॉइंट हम लोगों को अच्छे से याद रखना है इस जगह पे, राइट। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो साइडवेज ओपन होगा ना तो उसको ऊपर जाना है तो ये पैटर्न बनाएगा, ये कंप्लीट सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पे साइडवेज मोमेंट होने के चांसेस है। पहली बात हम लोगों को एक पॉइंट समझना है, जब भी एक्सपायरी होती है तो जनरली ये पैटर्न बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी लोग बहुत अपसाइड, क्योंकि ब्रेकआउट हो रहा है 16,000 के आसपास है तो शायद अभी ये मूवमेंट कर देगा, सबका यही बोलना रहेगा। लेकिन क्या होता है ना, एक्सपायरी को मार्केट ऊपर जाता है, प्रीमियम को बढ़ाता है, कॉल साइड में प्रीमियम अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं थोड़े से तो वहाँ पे कॉल सेलर की एंट्री हो जाती है और मार्केट को नीचे ड्रैग करता है। फिर पुट साइड में प्रीमियम बढ़ते हैं, फिर से मार्केट कहीं ना कहीं इस साइड में आके क्लोज कर देता है। तो एक छोटी सी इंडिसिव टाइप ऑफ कैंडल जनरली एक्सपायरी डे को बनती है, मैं हमेशा ही आपको ये चीज़ों को बताता हूँ। तो हमेशा याद रखना है, बहुत बड़ी मूवमेंट बहुत कम बार होती है एक्सपायरी में इस टाइप की, तो चांसेस है कि मार्केट शायद गैप अप ओपन हो और यहाँ से टैंक होकर नीचे की तरफ आए। अब वो सबसे पहले हमारा 15,962 का टारगेट डे या 16,000 का टारगेट डे, उसमें डाउट रहेगा, वो कल प्राइस एक्शन को देखते हुए समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है और 16,063 से मार्केट 60 पॉइंट नीचे भी आ जाता है, ठीक है, 16,007 या 10 तक, ठीक है। तो अगर ये 50-60 पॉइंट मिल जाते हैं तो हम लोगों को एक समझना है कि जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम होंगे वो बहुत जल्दी डिके हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पुट बाय करना है तो आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, याद रखना है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है 16,100 का पुट आप बाय कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट वीक का 16,000 का पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। मतलब 7 जुलाई की एक्सपायरी नहीं लेते हुए नेक्स्ट जो एक्सपायरी रहेगी 14 जुलाई के आसपास वो आप ले सकते हो नेक्स्ट वीक की, या फिर यहाँ पे लेते हो तो 100 पॉइंट इन द मनी काम करो। और जिनको कॉल सेल करना है वो सीधा 16,100 पे अच्छे प्रीमियम मिलते हैं तो सेल कर सकते हैं, या फिर वो लोग 16,050 भी सेल कर सकते हैं अगर यहाँ पे इन लोगों को एक मोमेंट नीचे की तरफ मिलता है। अब दूसरा एक
पॉइंट है कि अगर मार्केट सीधा ऊपर ओपन होता है तो नीचे आने के चांसेस है, बट इन दैट केस अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है और यहाँ पे एक कैंडल बना देता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों को एक जोन था यहाँ पे बनाया था और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो यहाँ पे अगर एक इंडिसिसिव कैंडल बन जाती है और धीरे धीरे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 16,100 के ऊपर सीधा आप लोग बुलिश जा सकते हैं। एक लेवल रहेगी 16,140 के आसपास, यहाँ पे उसको याद रखना है। कल ड्रॉ करके आप पीछे प्रीवियस चार्ट पे जाके देखो, आपको समझ में आएगा। बट 16,1819 के ऊपर 108,109 के ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। 16,150 और 16,200 मार्केट को जाने को टाइम नहीं लगेगा। तो 50 और पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो 50 पॉइंट्स का रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो अगेन 50 पॉइंट्स का रहेगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल 16,109 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हम लोगों को देख सकती है, लेकिन मार्केट सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा भाई, इतना याद रखना। और एक पॉइंट मैं बता दूं कि ऊपर भी जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग आके फिर ऐसी टाइप का पैटर्न बन सकता है। दूसरी चीज़, गैप अप ओपन नीचे आया, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, या सिंपली साइडवेज ओपन हुआ तो मार्केट में हम लोगों को टाइम पास करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेड मिलता है तो ले सकते हैं, या फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो फिर से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है। बट मार्केट ऊपर से ड्रैग होगा नीचे तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेडिंग पॉइंट रहेगा। अगर साइडवेज ओपन होके फिर यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड मिलता है नीचे के साइड का तो हम ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 16,000 का कॉल सेल करना ही पसंद करूँगा, क्योंकि 16,000 के ऊपर एक बड़ी जंग रहने वाली है कल, राइट। क्योंकि वो कल कॉल पुट में कॉल को जीरो होने वाला है या पुट जीरो होने वाला है, दो में से एक तो ज़रूर जीरो होगा, राइट। तो कौन सा होने वाला है उसमें कल ये रहेगा। शायद मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फिर इस तरह से, या फिर क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास भी रह सकती है। बट एक चीज़ है इसका निफ्टी का, और मतलब इसका जो पीसीआर है ना आज के डेट में बैंक निफ्टी का, वो काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास होगा, अगर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा। और मान के चलो कि नीचे की तरफ 15,920 ब्रेक होता है, ये आप लोगों को एक लेवल मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देखो। तो ये अगर ब्रेक होती है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ड्रैग हो सकता है। तो ये जो लेवल रहेगी हमारी 15,962, तो इसके नीचे और एक लेवल रखेंगे 920 के नीचे मार्केट शार्प फॉलो हो सकता है 840, शार्प फॉलो या स्लोली फॉलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट 845 यहाँ तक मार्केट हम लोगों को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं 70 पॉइंट्स की जो रैली है वो नीचे हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, और नीचे ड्रैग जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट में 15,800 में पुट सेलर अच्छा बैठे है। अगर मार्केट आएगा तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो कल के डेट में एक तो ब्रेकआउट होने के चांसेस है, बट सारी दुनिया बाय करके बैठेगी तो मार्केट सीधा सीधा प्रॉफिट नहीं देगा, इस चीज़ को याद रखना है। ट्रैप करने की ज़रूर कोशिश करेगी तो उसमें ट्रैप में हमें नहीं बैठना है। तो ठीक है, कोई सेल करने के लिए नहीं सोचेगा तो हमें मिलेगा तो हम लोग करेंगे। एट द सेम टाइम अगर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, मतलब मॉर्निंग में ओपन हुआ और बड़ी सेलिंग आ गई और यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाना शुरू किया 800 और 845 से, कहीं ना कहीं इस जोन से मार्केट ने फिर से सपोर्ट बनाना शुरू किया, तो हम लोग फिर से यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, फिर से मार्केट 16,000 के लेवल दिखाने के चांसेस है। तो कल का जो प्लान है हमारा इस तरीके से रहेगा। बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करता ही हूँ, तो टेलीग्राम का इंपॉर्टेंस समझिए, मैं वो चीज़ बता देता हूँ कि मार्केट किस तरफ जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली आपको ट्रेड वो सारी चीज़ें मैं टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, उसके लिए अगर ज्वाइन करना है तो मत करो। दूसरी चीज़ है कि बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 34,515 और 34,624, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। सेम जैसे हम लोगों ने निफ्टी में दिया, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का पीसीआर ज़्यादा है और गैप अप ओपन होता है तो फिर से यहाँ से शॉर्ट सेल होने के चांसेस है। अगर 34,624 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे, वहाँ पे ऊपर के साइड में बेरिश ट्रेड लेने का नहीं सोचेंगे। बाकी सेम निफ्टी की तरह है ये, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है 34,270 है, नीचे की तरफ है 33,980। नीचे के आप देख सकते हो, उसका खासकर कोई काम नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे लग रहा है। बट ये तीनों जो लेवल्स है ये आप लोगों को मैंने बता दी, इस तरह से हम लोग बैंक निफ्टी में प्लान बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करी। हमेशा मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू 2 महीने हो रहे होंगे, शायद 1 महीने से ज़्यादा तो हो ही गया, मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो डेली बना रहा हूँ और उसका फ़ायदा भी होता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो लाइक बटन एक बार ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखो, लाइक बटन प्रेस करने से होगा कुछ नहीं, बट एक चीज़ है कि मुझे वो दिखता है तो एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आ रही है, ठीक है। आप नहीं भी करते हो ठीक है, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, ठीक है। आखिरी मैं ट्रेडिंग करने वाला बंदा हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो
करो ना करो कुछ ये नहीं है, बट दैट इज़ द अटैचमेंट विथ यू पीपल एंड मी कि या बेसिकली वॉट एवर द कॉन्टेंट दैट आई एम गिविंग, वॉट एवर द नॉलेज आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, दैट यू लव एंड दैट यू लाइक एंड दैट विल बेनिफिशियल फॉर योर ट्रेडिंग। तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों को एक दिखाता है कि हाँ ठीक है, आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है। तो दैट इज़ द थिंग ओनली। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर सकते हो आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी बता सकते हो कि हमारा इस तरह से चैनल है और यहाँ पे ये चीज़ें होती है। सिर्फ एनालिसिस नहीं, बाकी बहुत सारी पोजिशनल स्ट्रैटेजी बहुत सारी पड़ी है आप लोगों के लिए 2.35 इंट्राडे के लिए। नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, यू कैन सर्च इट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के एक्सपायरी के लिए। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थोड़ा ट्रेड संभल के कीजिएगा। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन वन थिंग, थोड़ा सा 2 बजे के बाद क्या होता है ना, मार्केट में अगर वन साइड मूव होती है तो यू कैन वो रैली आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, ले सकते हो। बट बहुत बार 1-1.5 बजे के बाद मार्केट में एक गामा इम्पैक्ट आ जाता है और जो प्रीमियम होते हैं ना 5 रुपये के 15, 20 रुपये, फिर 20 का फिर से 7 रुपीज़ हो जाएगा, 10 का 30 होता है, 30 का 10। तो जनरली ऐसे चीज़ों में मत पड़ो। ये क्या है ना, ये इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ गैम्बलिंग। यहाँ पे गामा इम्पैक्ट काफ़ी होता है, तो वो ऑप्शन की वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, तो इसमें बहुत बड़ा कैपिटल लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ों को याद रखेंगे। तो अगर मैं कल एक्सपायरी के लिए प्ले करूंगा तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में अच्छा ट्रेड मिल जाता है 12 बजे तक, 10-11 बजे के आसपास। तो बहुत अच्छा एक टाइम, मतलब टाइम होता है, वहाँ पे हम लोग ऑप्शन अच्छे प्रीमियम मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उसको सेल करके एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट बना सकता हूँ। बट ऑब्वियसली जनरली आप लोगों को पता होगा, अगर आप हमेशा वीडियो सुनते होगे, तो एक्सपायरी को मैं थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमेशा याद रखो, एक्सपायरी में प्रीमियम काफ़ी वोलेटाइल हो जाते हैं। तो अगर आपके डायरेक्शन में चला जाता है तो बहुत जल्दी आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आप सेल करते हो तो ठीक है, बाइंग भी करते हो तो क्विकली मूवमेंट आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट यही है कि मोमेंटम होना चाहिए। अगर मोमेंटम ना हो, साइडवेज मार्केट हो, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद साइडवेज भी रखने की कोशिश की जाएगी। क्या हाँ, एक्सपेक्टेशन सब लोगों की पॉजिटिव है तो दिखाएगा मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन शायद इतना हो भी नहीं सकता। अगर होना है तो सीधा गैप के साथ बहुत बड़ी मोमेंटम कर देगा, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, या फिर ओपन होने के बाद सीधा सीधा ऊपर जाएगा और ऊपर के लेवल पे ही मार्केट रह सकता है और फिर साइडवेज चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी के साथ कल ट्रेड को प्लान करना चाहिए। एंड ऑल दिस थिंग्स जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की, वो हमेशा मतलब ये कल के लिए तो हमेशा आप याद रखो। देखते हैं कल मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सपायरी एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग। थैंक यू वंस अगेन।